राधे। आज 20 जुलाई को देवसैनी एकादशी या पद्मा एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। आज के दिन भगवान सोने चले जाते हैं। आप सब लोगों का राधे सखिया चैनल में आपके चैनल में स्वागत है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण से निवेदन किया, मनु आपने योगिनी एकादशी का व्रत का महात्म सुनाकर मुझे कृतार्थ किया। अब कृपा करके यह भी बतलाइए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह किस देवता की पूजा का विधान है और क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पांडुनंदन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही सब पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। यह प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ने नारद जी से प्रशंसा की कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा था। उनका नाम मघांता था। वह बड़ा ही सत्यवर्ती चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे। उनकी प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, पर विधि का विधान। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी। वस्तु की कमी के कारण यज्ञ दान भी बंद हो गए। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर आधारित है। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से प्रजा केवल दुखी ही नहीं हो रही, मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा सुख चैन से रह सके। यदि ऐसा हो सकता है तो प्रजा विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगेगी। राजा मदांतर ने उत्तर दिया, आप लोगों का कहना सर्वत्र उचित है। वर्षा के अभाव में पूरी प्रजा दुखी है। मैं भी यही सोचता हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप पर है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कोई पाप किया। फिर भी आप लोग चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा के आश्वासन दिया तो प्रजा जन चले गए। राजा मदांता ने पूजा की, फिर कुछ मुख्य व्यक्तियों को लेकर वन में गया। बहुत से ऋषि आश्रम में घूमते घूमते अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से निपटे ही थे, तभी राजा ने उन्हें प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मुझे बताइए। राजन बोले, महर्षि 3 वर्ष हो गए, मेरे राज्य कभी में वर्षा नहीं हुई। इससे राज्य अकाल की चपेट में आ गया। प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ। फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, यह गुत्थी मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया कोई समाधान बतलाइए। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जो सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित है। सतयुग में तपस्या करने से वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को प्राप्त है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यह वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रजा अकाल का कष्ट भोगती रहेगी। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, मुनिवर, किसी ने अपराध व्यक्ति का वध देना मेरे नियम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा किसी प्रकार भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तपस्या करने वाले निर्दोष शूद्र की हत्या करवा दूं, अतः इस दोष को छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तू आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत कर, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी और शांत रह जाएगी।
इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और उपद्रवों को शांत करता है। मुनि के परामर्श के अनुसार राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, प्रजा सुख चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं इस एकादशी में हमें फलाहार और अन्न का दोनों तरह का भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान फिर 4 महीने की सैया पर जाते हैं। तो इसलिए सभी जगह पर आज के दिन 56 भोग का लगता है। हम 56 भोग तो नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ तो हम मिठाइयों का और अपने घर में जो हम खाना बनाते हैं उसे बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना बनाकर, और जो हम व्रत करते हैं व्रत का खाना बनाकर, भगवान को केसर का दूध पिलाकर, दही की लस्सी पिलाकर, इस तरीके से हमें भगवान ये पद्मा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तुलसी दल का जरूर भोग लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलो गंगा नहाने चलिए, चलो गंगा नहाने चलिए, तुलसी की पूजा करिए, तुलसी की पूजा करिए। पहले जल से नहलाओ फिर सिंदूर लगाओ, पहले जल से नहलाओ फिर सिंदूर लगाओ, सिर को चरणों में धरिए, तुलसी की पूजा करिए, तुलसी की पूजा करिए। चलो गंगा नहाने चलिए, चलो गंगा नहाने चलिए, तुलसी की पूजा करिए। उन्हें फूल चढ़ाओ फिर भोग लगाओ, उन्हें फूल चढ़ाओ फिर भोग लगाओ, फिर खुशियों से झोली भरिए, फिर खुशियों से झोली भरिए, तुलसी की पूजा करिए, तुलसी की पूजा करिए। चलो गंगा नहाने चलिए, चलो गंगा नहाने चलिए, तुलसी की पूजा करिए।